गिरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम् परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण। परम सौभाग्य है कि हम अपने षड गोस्वामियों में जो वरिष्ठ हैं श्रील रूप गोस्वामी, उनके इन उपदेशों को पढ़ रहे हैं। और ऐसा बताया जाता है कि ये उपदेश श्रवण करके और इनको अपने जीवन में उतार कर ही हम राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इसका सेकंड श्लोक जो हम अभी हमने स्टार्ट किया है, उसमें श्रील रूप गोस्वामी 6 प्रकार के जो दोष हैं उनके विषय में बता रहे हैं कि ये 6 दोष यदि हमारे जीवन में होंगे तो हम कभी भी भक्ति में उन्नति नहीं कर पाएंगे, बल्कि जो हमने अपनी भक्ति अब तक की है वो भी नष्ट हो जाएगी। कौन से हैं? अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अर्थात जब प्रभुपाद जी अनुवाद में कहते हैं, जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त होता है, मतलब करनी तो है, ये 6 कार्य तो करने ही पड़ेंगे, क्या कि ना, आहार भी करना होगा, भौतिक जीवन के लिए प्रयास भी करना होगा, जाहिर सी बात है संसार में है तो कुछ बातचीत भी करनी होगी, कुछ नियमों को भी फॉलो करना होगा, लोगों के साथ रहना भी होगा और कुछ जमा भी करना होगा। लेकिन अति अगर उसमें हो जाता है, यानी अत्यधिक लिप्त हो जाता है, श्री प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं एक्सेस इन एवरीथिंग इज बैड। ये सब चीजों में यदि एक्सेस हो जाता है, एक हरि नाम के प्रति और भगवान सेवा के प्रति कभी एक्सेस जो होगा ना, वो हमारे जीवन का उद्धार करेगा। इसके
अतिरिक्त जो भी भौतिक चीज़ें हैं, उनके प्रति यदि थोड़ा-सा भी हमारे जीवन में एक्सेस जब भी लगेगा ना कि वो आवश्यकता से अधिक हो जाए, आवश्यकता तो पूरी करनी है, लेकिन अगर वो इच्छाओं में परिवर्तित हो जाता है, तो वो हमारा सर्वनाश कर देता है। तो अत्यधिक हो जाता है तो उसकी भक्ति भी नष्ट हो जाती है। नंबर 1, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। नंबर 2, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। नंबर 3, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। नंबर 4, शास्त्रीय विधि विधानों का अत्यधिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों का त्याग करके स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाने कार्य करना। नंबर 5, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। और नंबर 6, सांसारिक उपलब्धियों के लिए हमेशा लालायित रहना। तो ये 6 चीजें हैं जो यदि हम करते हैं तो वो हमारी भक्ति का सर्वनाश कर देते हैं। हम तात्पर्य में पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर पहले बताया कि जीवन का कैसा, भक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और यदि हम इस तरह से रहते हैं तो हम माया से बचे रहेंगे। और सिंपल लिविंग करने से माया से बचे रहेंगे, और हाई थिंकिंग यदि हमारी होगी तो हम भगवान की ओर आकर्षित होंगे। लेकिन यदि हमारी लाइफ लग्जरियस होती है और विचार तुच्छ होते हैं तो माया का प्रभाव होता है। माया 3 गुणों की बनी हुई है और वो माया जो है वो हमेशा हमको अट्रैक्ट करने का प्रयास करती है। कैसे दुखी करती है? क्योंकि हम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते, तो ये माया जो है वो हमें पनिश करती है। कैसे पनिश करती है? जैसे हमने कल त्रिताप के विषय में पढ़ा, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये कष्ट क्यों आते हैं? क्योंकि जीव भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता। तो संसार में भी जैसे गवर्नमेंट होती है, अगर हम गवर्नमेंट के जो आदेश है उनका पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है? हमको पनिशमेंट मिलती है। तो ये माया हमको भगवान के आदेश ना देने के कारण इस भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के पनिशमेंट देती है। आदि भौतिक अर्थात इस भौतिक जगत के जो जीव हैं उनके द्वारा, आदि दैविक यानी देवताओं के द्वारा, और आध्यात्मिक यानी शरीर और मन के द्वारा। और इसके साथ साथ में यदि हम भगवत भक्ति में उन्नति नहीं करते हैं बल्कि मटेरियल जीवन में ही आनंद लेने का प्रयास करते हैं, तो हमको बार बार जन्म मरण के चक्कर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये 4 दुखों को सहना पड़ता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। आज आगे हम इससे जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव ना तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं ना ही संग्रह करते हैं। मतलब मनुष्य को छोड़कर बाकी जितने भी प्राणी है ना, अभी देखो, अगर कोई कबूतर होगा ना, आप उसके लिए पूरा एक बोरी रखोगे ना, वो कितना खाएगा? जितना उसका पेट भरेगा वो खा के चला जाएगा ना। ऐसे नहीं सोचेगा यार ये बोरी लेके जानी चाहिए घर पे बैठ के, अभी रोजाना से निकलूंगा नहीं, घर पे रख दूंगा तो खाऊंगा। अब मनुष्य के सामने यदि पूरी बोरी रख दी जाए, अनाज की बहुत सारी बोरियां रख दी जाए, तो वो क्या करेगा? खानी तो उसको भी 2 रोटी है, लेकिन वो क्या करेगा? वो सारा घर पे जमा करेगा, है ना? तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, निम्नलिखित जो जीव होते हैं वो अधिक आवश्यकता से अधिक ना तो खाते हैं और ना ही संग्रह करते हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतः ना कोई आर्थिक समस्या होती है और ना ही आवश्यक वस्तुओं का कभी अभाव होता है। वो बिंदास रहते हैं, कितना आनंदित जीवन होता है। बस जितना आज के लिए जरूरी है उतना उनको चाहिए होता है। सुबह को निकलते हैं, वो खाते हैं और शाम का नहीं सोचते कि शाम को भी संभाल के रख दो, शाम को भगवान देगा ना। मतलब कितना भरोसा है। कभी कभी है ना, जब कोई भक्ति मार्ग पर आगे जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं ना उनको कि भाई आप अगर भक्ति ही करोगे, धन संग्रह नहीं करोगे, धन नहीं कमाओगे, तो फिर आपका जीवन आगे कैसे निर्वाह होगा? आप क्या खाओगे?
तो उनको कितना सुंदर उदाहरण है कि वो भगवान जो उन पशुओं को, उन पक्षियों को, कीड़ों को, कुत्तों को, उनको भी भोजन दे रहा है, जो चींटी को कण और हाथी को मण दे रहा है, तो वो क्या अपने भक्त को भूखा रखेगा? क्या उसको नहीं देगा? तो इतना विश्वास तो भगवान के ऊपर होना चाहिए। यदि हम सिंसियर हैं, यदि हम सिंसियरिटी के साथ कृष्ण की सेवा के लिए आगे निकलते हैं, तो क्या कृष्ण का कर्तव्य नहीं है कि वो हमारे योग और क्षेम का वहन करे? अगर नहीं भी देता है ना, तो भी भक्त को उस पे भी संतुष्ट रहता है, क्योंकि भक्त जानता है वो देता है वो भी उसकी कृपा है, वो नहीं देता है वो भी उसकी कृपा है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए, तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुगेंगी और चली जाएंगी, लेकिन मनुष्य तो पूरा बोरा ही उठा ले जाएगा। उसके पेट में जितना आएगा उतना वह खाएगा, और जो बचेगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से अधिक संग्रह अत्याहार वर्जित है। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है ना? सब लोग जो जो पूंजीवादी हैं वो सब संग्रह कर रहे हैं, और जो बेचारे गरीब हैं वो परेशान हैं। और फिर क्या होता है, जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो उनको बाहर लेके जाते हैं, और बेचारे गरीब लोग जो किसान लोग हैं, किसान लोग इतने सारे अन्न को, इतने सारे अनाज को उगाते हैं, लेकिन उनको खाने के लिए नहीं मिलता। और जो ये जो बहुत ज्यादा धनी लोग हैं, उनके पास इतना सारा अन्न होता है, लेकिन वो खा नहीं सकते, डायबिटीज के मरीज होते हैं। तो इस तरह से जमा ही हो रहा है बस। ना तो अमीरों के पास खाने के लिए सेहत नहीं है, जिनके पास सेहत नहीं है उनके पास अन्न नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इसी के कारण क्या है, सारा विश्व जो है वो कष्ट उठा रहा है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने के से प्रयास अनर्थ अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। यानी जब अनावश्यकता से ज्यादा हम संग्रह करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास करना पड़ेगा। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि और कुछ एक दुधारू गाय हो। श्रील प्रभुपाद जी कितना कितना सुंदर जीवन की एक छवि दिखा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपके पास थोड़ी सी भूमि है और एक गाय है, बस आपका जीवन इसी पे संतुष्टि से गुजर सकता है, और प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जीवन एक्स्ट्रा प्रयास करके भौतिक वस्तुओं को संग्रह कर करके मरने के लिए थोड़ी बना है। भगवान ने बनाया है, जाओ मेरा नाम लो, इमं प्राप्य भजस्व माम। तो इसके लिए ये जो भगवान का आदेश है उसको फॉलो करने के लिए क्या है, एक थोड़ी सी भूमि हो जिसपे हम अन्न उगा सके, और एक गाय हो जिससे हम दूध पी सके। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आज देखो क्या करते सब लोग फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं ना, यहाँ से कमा के आएंगे, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपने सारे कर्तव्य छोड़ देते हैं, भक्ति के नाम पर उनके पास शून्य होता है। बस जीवन का क्या उद्देश्य है, जाएं हायर एजुकेशन प्राप्त करें। क्यों प्राप्त करनी है? क्योंकि बहुत सारा धन जमा करना है। क्यों जमा करना है? क्योंकि बहुत सारा संग्रह करके मरना है बस। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर अगर इस तरह से जीवन को चलाना है सिंपल, तो फिर दूसरी जगह पर जाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। इससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती हैं। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य ईश प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। अभी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बुद्धि क्यों दी गई है, भगवान ने ये जो बुद्धि दी है ना, वो खाली भौतिक एजुकेशन प्राप्त करके बहुत सारी अर्निंग करने के लिए नहीं दी है, बहुत सारी लग्जरीज प्राप्त करके अपने इस जीवन को सुविधाएं प्रदान करके आलस्य के लिए नहीं दी है। क्यों दी है?
यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि ये हमारा सौभाग्य है मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य ईश्वर प्रेम को प्राप्त करने के लिए ये बुद्धि प्रदान की गई। ये तो सौभाग्य है। भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया, इतनी सुंदर बुद्धि दी, इतना सुंदर सुअवसर दिया, लेकिन आगे श्रील प्रभुपाद जी बड़े दुख की बात कहते हैं। वे कहते हैं, दुर्भाग्यवश तथाकथित सभ्य मनुष्य जो सोशल आजकल के जीव हैं, जो अपने आप को बहुत सोफिस्टिकेटेड समझते हैं, ईश्वर की अनुभूति की परवाह ना करते हुए अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की तथा केवल जीव की तुष्टि करने के लिए भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार में मनुष्यों के लिए दूध तथा अन्न की के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर बुद्धि को भगवत भावना के अनुशीलन में ना प्रयुक्त करके अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके उन अनावश्यक तथा अनिच्छित वस्तुओं को उत्पादन करने में लगाता है। तो भगवान ने बुद्धि क्यों दी है? भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के साथ जो संबंध टूट गया है उसको पुनः निर्मित करने के लिए, भगवान के साथ अपने प्रेम को निर्माण करने के लिए। लेकिन मनुष्य जो आजकल का सोशल मनुष्य है, एजुकेटेड है, जो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है, वो क्या करता है? इस बुद्धि का उपयोग नहीं करता, सदुपयोग नहीं करता, बल्कि दुरुपयोग करता है। क्या करने के लिए? धन कमाने के लिए, आवश्यकताओं के अधिक संग्रह करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, लाइफ को बहुत ज्यादा लग्जरियस बनाने के लिए वो बस अपनी बुद्धि को यूज करता। और जो ऐसा नहीं करते हैं, जिनकी लाइफ में ये सब चीजें नहीं होती हैं, वस्तुएं नहीं होती हैं, संग्रह नहीं होता है, उनको क्या कहा जाता है? ये बेवकूफ है। सारा दिन बस हरे कृष्णा करते रहते हैं, कोई कार्य तो करते नहीं। अपने जीवन को इतना भगवान ने सुंदर जीवन दिया है, तो उसके लिए तो हमको धन कमाना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सब अनावश्यक है, उनके अनावश्यक तथा अनिश्चित वस्तुओं के उत्पादन में करता है। इस इस प्रकार फैक्ट्रियां, कसाईघर, वैशाल्य तथा मधुरालय खोले जाते हैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र ना करने, अधिक ना खाने या कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रयास ना करने के लिए परामर्श दिया जाए, तो सोचते हैं कि उन्हें अ, उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। मतलब अगर हम किसी को बोलते हैं, भाई आप इतना ज्यादा क्यों संग्रह करते हो, इतना ज्यादा धन एकत्र करने की क्या जरूरत है, इतनी ज्यादा भौतिक एजुकेशन की क्या जरूरत है, जीवन ही तो गुजारना है। तो सिंपली हम थोड़ा सा भी अगर कमा के और भगवान का भजन करके जीवन गुजार सकते, तो वो क्या बोलते हैं? वो सोचते हैं, इस वो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जाता है। ये तो बिल्कुल जो बैकवर्ड बनाया जा रहा है उसको। और आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्य लोग सादा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते, यही उनका दुर्भाग्य है। क्योंकि ये जीवन जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अगर हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ जाएंगी कि उनके लिए पूरा जीवन प्रयास करते रहना पड़ेगा, तो फिर रियल उद्देश्य के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे? तो श्रील प्रभुपाद जी बोले, सामान्य जीव तो इसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है और मनुष्य को उच्चतर बुद्धि इसी प्रयोजन के लिए प्राप्त की गई है, प्रदान की गई है। अतः जो लोग यह विश्वास करते हैं कि यह उच्चतर बुद्धि उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए कह रहे हैं कि भले वो लोग नहीं मान रहे हैं संसार। आप ये मत सोचिए, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि भाई संसार में तो सब ऐसा ही चल रहा है, ये सब ऐसे कर रहे हैं, तो हम इस फिलोसफी को कैसे फॉलो करें?
है ना? हमको संसार के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, संसार क्या कर रहा है वो नहीं देखना है। मनुष्य को ईश्वर साक्षात करने के लिए ये बुद्धि मिली है। मनुष्य को उच्चतर बुद्धि का प्रयोजन उसी के लिए करना चाहिए। अतः जो लोग यह विश्वास करते हैं कि ये उच्चतर बुद्धि और ये जो मनुष्य जीवन है वो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, उनको तो कम से कम अपने जीवन को सुधारना चाहिए। हम लोग दूसरों को ही देखते रहेंगे। एक बहुत ही सुंदर आचार्यों की बात है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यदि आपको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, तो आप उनसे उनकी ओर देखिए जो कि भौतिक जगत में बहुत आध्यात्मिक में आगे बढ़ना है, तो अपने से ऊपर वालों को देखिए कि देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, वो कितनी अच्छी भक्ति कर रहा है, वो कितना अच्छा नाम जप कर रहा है। अगर हम अच्छे भक्तों की ओर देखेंगे ना, तो हमारी जो कमियां है ना वो हमको दिखेंगी। यार हम तो अच्छे से माला भी नहीं करते, मेरी तो मंगल आरती भी मिस हो जाती है, मेरी तो साधना भी अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर हम अपने से नीचे वाले भक्तों को देखेंगे, बोलेंगे वो तो 2 माला भी नहीं करता, मैं तो एटलीस्ट जैसे-तैसे करके 16 तो कर रहा हूँ। तो अपने से नीचे वाले भक्तों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने से उन्नत वैष्णव को अपना रोल मॉडल बना के उनकी ओर देखना चाहिए। और भौतिक जीवन में क्या करना चाहिए? भौतिक जीवन में अपने से ऊपर वाले लोगों को कभी नहीं देखना चाहिए कि देखो उनके पास 4-4 गाड़ियाँ हैं, उनके पास 6-6 बंगलो हैं। नहीं, उनको देखना चाहिए जिनके पास बहुत कम है। तो कम है उनके पास, रहने के लिए भी छोटा-सा घर होता है, खाने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि फिर हमें संतुष्टि फ़ील होगी कि एटलीस्ट हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है, तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए और अपने जीवन को उच्चतर उद्देश्य के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एटलीस्ट जो इस बात को समझ गए हैं कि ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, उन्हें क्या करना चाहिए? वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। उच्चतर अधिकारियों से ऐसे आदेश ग्रहण करके मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उच्चतर अधिकारियों के साथ उनके आदेशों का पालन करना। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने जो आदेश दिए हैं, उन्होंने जो नियम दिए हैं जीवन गुजारने के, उनको फॉलो करके अपने जीवन के को सार्थक करना पड़ेगा। सार्थक का मतलब होता है, अभी जो हमारा जीवन है ना, वो सार्थक नहीं है, वो निरर्थक है। कोई उद्देश्य नहीं है, जो कुछ कमा रहे हैं, जो कुछ इस संसार से प्राप्त कर रहे हैं, कल यहीं पर छोड़ के जाना है। सार्थक तो वो जीवन होता है जिसमें ऐसी कमाई की जाए जो कि हम अपने साथ लेके जा सकें। तो श्रील प्रभुपाद जी वही श्लोक जो हम कल पढ़ रहे थे, श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9 में श्री सूत गोस्वामी अति उचित मानव धर्म का वर्णन इस प्रकार कर रहे हैं। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृता। अर्थात सारे धर्म निश्चित रूप से धर्मस्य ह्यापवर्गस्य किस लिए है? धर्म जो हम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए है। और अपवर्ग मतलब भगवत धाम के लिए है। और नार्थोत्थायोपकल्पते उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। जो भी आपके कर्तव्य है, जो भी आपका धर्म है, उसका पालन क्यों करना है? ताकि इससे हम भगवान को प्रसन्न करके भगवत प्राप्ति की ओर जा सकें। उससे भौतिक लाभ के लिए यूज नहीं करना है। और साथ ही नार्थस्य धर्म एकांतस्य, जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है, उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी आपके पास है, जो अर्थ आपको नार्थस्य अर्थ धर्म एकांतस्य, अर्थ को इंद्रियों के लिए नहीं, कामो लाभाय ही स्मृत, उनको सिर्फ अर्थ को धर्म के लिए यूज करना चाहिए, कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब है आपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है, चाहे वो धन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो भौतिक मतलब आपके संबंधी हो, आपका जो कुछ भी है उसको आप किस लिए यूज करो?
उसको आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए यूज़ करो। चाहे वो आपकी शक्ति है, आपका सौंदर्य है, आपका ज्ञान है, आपके अंदर कोई भी स्किल है। जैसे आप बोल सकते हो, आप गा सकते हो, कुछ भी है आपके अंदर, वो सब जो है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहते हैं कि मानव सभ्यता का परम प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेशों अनुसार धर्म का आचरण। कभी-कभी लोग हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे बहुत हैरत होती है। वो बोलते हैं कि माता जी हमको तो पता है, हम तो श्रील प्रभुपाद जी के शास्त्रों को पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण भक्ति ही हमारे जीवन का वास्तविक। लेकिन वो बेचारे जिनको पता ही नहीं है कि उनके जीवन का क्या मकसद है, वो तो बेचारों को पता ही नहीं है। अगर वो एकादशी नहीं रख रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो इसमें उनका क्या कसूर है? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है। अरे वो मनुष्य बने हैं, कोई कुत्ता बिल्ली थोड़ी बने हैं। उनको तो पता करना चाहिए ना कि वो मनुष्य, भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, मनुष्य के लिए शास्त्र दिए हैं। अगर वो मनुष्य बनकर भी इन चीज़ों का लाभ नहीं लेगा, तो फिर भगवान भी यही सोचेंगे ना, इनको जानवर बनाया होता तो ज़्यादा अच्छा था। काम तो वह ज़रूरत क्या थी इनको मनुष्य का शरीर देने की? तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, साथ धर्म का आचरण। पहले शास्त्रों को समझना है, नहीं समझ सकते, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूँढना है जो समझा सके। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, तो उस तरह से गुरु महाराज हैं उन और हमारे शिक्षा गुरु हैं, जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनसे समझना है कि किस तरह से हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली इन शास्त्रों को उतार सकते हैं। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करनी चाहिए। मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएँ हैं, जो हिंदू, ईसाई और हिब्रू, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि नामों से अ गर्वीकृत होते हैं, क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। अभी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब सभ्यताएँ बनी हुई हैं, अलग-अलग लोग जो हैं अपने-अपने अनुसार, अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार जो है वो धर्म का पालन करते हैं। लेकिन जैसा ऊपर कहा गया है, क्या है? धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते। धर्म तो उत्थान के लिए है। उत्थान के लिए मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए है, रोटी पाने के लिए नहीं है। धर्म भौतिक वस्तुओं के एकत्रित करने के लिए नहीं है। तो कभी-कभी मानव समाज तथाकथित धर्म की पद्धति का निर्माण कर लेते हैं, अपनी मर्जी से धर्म बना लेते हैं, जिसका उद्देश्य भौतिक उत्थान होता है, लेकिन यह वास्तविक धर्म के उद्देश्य से बहुत दूर है। धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है, क्योंकि इन नियमों को सही ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भवबंधन से छूटने की दिशा में अग्रसर होता है। यही धर्म का असली प्रयोजन है। अब ये आज के मनुष्य से हम पूछें धर्म क्या है, तो सब अपना-अपना धर्म बताएँगे ना। वो बोलेंगे भई हम माता है तो माता का धर्म निभाना है, पिता का धर्म हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का धर्म निभाना है, हम इस देश के वासी हैं तो ये वाले जो धर्म है ना, वो शारीरिक स्थिति पर है, उनका एक लेवल है। लेकिन वास्तविक धर्म क्या है? धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कल कैसे बताया था कि आप अपनी इंद्रिय तृप्ति यदि नहीं भी करते हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, तो वो इंद्रिय तृप्ति है। चाहे वो समाज के लिए आप सैक्रिफाई कर रहे हो, चाहे देश के लिए, चाहे राष्ट्र के लिए या फिर सोशल वर्क कर रहे हो। लेकिन यदि आप अ, यदि आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या कर रहे हो? तो आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। तो श्रील प्रभुपाद जी बताएँ, धर्म का वास्तविक प्रयोजन क्या है? धर्म का वास्तविक प्रयोजन है भगवान को प्रसन्न करना, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, दुर्भाग्यवश लोग अत्याहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं। भौतिक अत्याहार के लिए धर्म को, अपने धर्म को ये बहुत धन प्राप्त करने के लिए ही यूज़ करते हैं। लेकिन असली धर्म
लोगों को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कराते हुए जीवन की कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट होना सिखाता है। पता है जीव कब खुश हो सकता है? खुश होने का एक ही फॉर्मूला है, क्या है? श्रील प्रभुपाद जी तो यहाँ पर बता रहे हैं कम से कम आवश्यकताओं में संतुष्ट रहना। लेकिन उससे भी पहले श्रील प्रभुपाद जी ये बताते हैं जो कुछ आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना। अत्यधिक प्रयास नहीं किया जाए। खुश रहना है तो फिर जो कुछ आपके पास है, भले वो एक दिन का प्रसाद, एक दिन की रोटी है, यदि आप उसमें खुश हो तो आप संतुष्ट हो। लेकिन यदि आपको जो प्रेजेंट मोमेंट में आपकी अवस्था जो सर्कमस्टेंसेस हैं, उसमें यदि आपको खुश रहना नहीं आता, तो चाहे आपको त्रिलोकी का राजा भी बना दिया जाए। अब देखो इंद्र को तो स्वर्ग का राजा बना दिया गया है, लेकिन हमेशा परेशान रहता है ना? जब भी देखो उसका सिंहासन डोलता रहता है। उस जो परेशान जो प्रेज़ेंट मोमेंट में जो प्रेज़ेंट सर्कमस्टेंसेस में खुश रहना नहीं जिसको आता है, जो अभी जो परिस्थिति है, वर्तमान समय है, उसका सदुपयोग करना नहीं आता ना तो उसका भूतकाल अच्छा होता है, ना उसका भविष्य अच्छा होता है। इसलिए प्रेज़ेंट मोमेंट में भगवान का धन्यवाद करके ये सोचना चाहिए, हाउ डू आई यूज नाउ एज इट इज इन योर सर्विस एंड प्लेजर। बस मुझे ये बता दो, जो भी सरकमस्टेंसेस है उसके लिए कोई गिला नहीं, क्योंकि मेरे काले करतूतों की वजह से है। जो दुख है, जो जो जीव है मेरे जीवन में, वो सब मेरे ही कर्मों का कारण है। बस मुझे भगवान ये सिखा दो कि प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान स्थिति में तुम्हारी सेवा कैसे करूं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो आगे कहते हैं, भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, भले ही देखा जाए कि भाई भौतिक जगत में मटेरियल लाइफ भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन असली धर्म तो भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताओं को प्रदान करने मात्र की अनुमति देता है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जिया क्यों जाए, हम क्यों जी रहे हैं, जीने का उद्देश्य क्या है? तो शास्त्र क्या कहते हैं? जीवस्य तत्व जिज्ञासा।